अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। गुज़िश्ता दिनों वफाकी काबीना के तमाम वज़रा ने मीडिया के सामने आकर अपनी 2 साला परफॉर्मेंस रिपोर्ट दी, जो एक बहुत अहसन इक़दाम है, जिसमें अपनी 2 साला कारकर्दगी बताई गई, ऐसे प्रोडक्ट्स बताए गए जो मुकम्मल हो गए या मुकम्मल होने जा रहे हैं, और अगले 3 साल का एक रोड मैप भी दिया गया। इसके अंदर अपनी कारकर्दगी जहां बताई गई, वहां कहीं कहीं डंडी भी मारी गई, यानी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो नून लीग के दौर में शुरू हुए या पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू हुए, उनको एक क्रेडिट देना भी गवारा नहीं किया गया। हम आज और अगली चंद वीडियोस में पीटीआई के इन तमाम परफॉर्मेंस रिपोर्ट का जायज़ा लेंगे, जो उनके अच्छे इक़दाम हैं वो आप तक पहुँचाएँगे। वो खुशखबरियों की सीरीज़ का एक हिस्सा होगा, और जहाँ जहाँ उन्होंने डंडी मारी है और जितनी मारी है वो भी आपको बताएंगे, ताकि आपको पता लग सके कि इन्होंने कितना काम जेन्युइन किया है और कितना काम भर्ती का किया है। सबसे पहले बात करते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत ने अपने गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान क्या किया। कोविड आने के बाद सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर वेंटिलेटर्स बनना शुरू हुए। इस वक्त पाकिस्तान माहाना 250 वेंटिलेटर्स बना रहा है, और अगले 1 हफ्ते के दौरान एक और कंपनी को, पाकिस्तानी जो इदारा है ड्रैप, उसकी जानिब से वेंटिलेटर्स बनाने की इजाज़त मिल जाएगी। उसके बाद पाकिस्तान की माहाना वेंटिलेटर्स बनाने की कैपेसिटी 700 वेंटिलेटर्स हो जाएगी। ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है, और इस साल ये वजारत इस मिशन पर है कि पाकिस्तान में डायलिसिस मशीनें और एनेस्थीसिया की जो मशीनरी है वो पाकिस्तान के अंदर बनाई जाए। जी हाँ, पाकिस्तान सालाना $2 अरब का मेडिकल इक्विपमेंट दुनिया भर से मंगवाता है, जिसमें एक्सरे मशीनें, अल्ट्रासाउंड की, एनेस्थीसिया की, डायलिसिस की, सीटी स्कैन्स, एमआरआई। तो अब पाकिस्तान की कोशिश है कि ये तमाम सामान पाकिस्तान में बनना शुरू हो जाए। उस सिलसिले में डायलिसिस मशीनें और एनेस्थीसिया की मशीनें एक दूसरी सीढ़ी होगी। इसके साथ साथ एक अच्छी खबर ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर फैसलाबाद के मुकाम पे जो अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी बन रहा है, उसके अंदर एक बड़ी अमेरिकन कंपनी ने आकर जगह ले ली है, जो दिल के अंदर पड़ने वाले कार्डिक स्टेंट्स बनाया करेगी। उसके बाद इन स्टेंट्स की कीमत में भी कमी वाक़ई होगी और एक कंपटीशन बेहतर होगा, इनका मेयार ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा इस मिनिस्ट्री ने हुकूमत को एक तजवीज़ दी है कि पूरे सियालकोट को स्पेशल इकनॉमिक जोन डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, बड़े प्रोग्रेसिव किस्म के तमाम बिजनेसमैन हैं। तो होता क्या है, $400 मिलियन की सर्जिकल आइटम्स सियालकोट से एक्सपोर्ट होती हैं, उसमें वज़ीराबाद का भी हिस्सा ऑब्वियसली शामिल है। इन $400 मिलियन की चीज़ दुनिया ख़रीद कर उसके ऊपर पैकिंग अपनी लगाती है, अच्छी सी पैकिंग, और उस पर मोहर जर्मनी की लग जाती है, इटली की लग जाती है। तो होता क्या है, पाकिस्तान से $400 मिलियन की ख़रीदे जाने वाली चीज़ें दुनिया में $5 अरब की रीसेल होती हैं। जी हाँ, एक छोटी सी मिसाल ये है कि जर्मनी एक मुल्क जो बड़ा मशहूर है इन चीज़ों में, जर्मनी पाकिस्तान से हर साल तकरीबन $200 मिलियन की मेडिकल से मुतालिक, सर्जिकल से मुतालिक चीज़ें मंगवाता है। उन चीज़ों को अपनी पैकिंग और मेड इन जर्मनी का टैग लगाया जाता है और वापस इंडिया भेज दिया जाता है। इंडिया से $700 मिलियन कमाए जाते हैं। अब देखें, 3.5 गुना का जंप सिर्फ जर्मनी हम इस्तेमाल करके कमा रहा है। अब इस वजारत ने कोशिश करनी शुरू की है कि ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान से मेड इन पाकिस्तान, अच्छी पैकिंग, अच्छी क्वालिटी, अच्छे स्टैंडर्ड के साथ एक्सपोर्ट हो, और अगले 1 साल के दौरान कोई बईद नहीं कि हम अपनी इस $400 मिलियन की एक्सपोर्ट को $1 बिलियन पे ले जाएं, और अगले 3 सालों में हम इसे $5 अरब तक ले जाने की कैपेसिटी रखते हैं। ये बहुत अहम इक़दाम है। इससे पहले मैंने किसी हुकूमत को ये इक़दाम करते हुए, इवन कहते हुए नहीं सुना। ये खालिस्तन इस वजारत बल्कि फवाद चौधरी का इनिशिएटिव है। आपको उनकी सियासत से इख्तलाफ हो सकता है मेरी तरह, लेकिन उनका ये फैसला बहुत अच्छा है। इसके बाद एक और अहम इक़दाम, वो है केमिकल्स। पाकिस्तान दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स इंपोर्ट करता है। जी हाँ, ये तकरीबन 4 से 5 बिलियन डॉलर्स के केमिकल्स हैं। कोई ड्रिलिंग में इस्तेमाल होता है, कोई हमारे सीमेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ सनतों में। अभी 4 से 5 बिलियन डॉलर्स के जो केमिकल्स हैं, उनमें से $2 बिलियन के केमिकल्स हम खुद भी बनाते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी घटिया होती है। हम क्या करते हैं, अपनी घटिया क्वालिटी के केमिकल्स को दुनिया भर में औने पौने दामों बेच देते हैं। दुनिया उसे रिफ़ाइन करके उसे इस्तेमाल करती है, या
हम फिर क्या करते हैं, हम दुनिया से महंगे दामों क्वालिटी वाले केमिकल्स इंपोर्ट करते हैं। अब इस वजारत ने फैसला किया है कि जो हम कम क्वालिटी के केमिकल्स बना रहे हैं उनकी क्वालिटी को बेहतर किया जाएगा और उससे अगले 1.5 साल के दौरान हमें $1 अरब का फ़ायदा होगा। और इसी तरह अगले 3 सालों के दौरान हम अपने तमाम केमिकल्स पाकिस्तान में बनाने लगेंगे और हमें 4 से 5 अरब डॉलर्स की बचत होगी। अब आप कहेंगे ये कैसे होगा, क्यों होगा, कहाँ होगा? लेकिन देखा जाए तो गुज़िश्ता 5-6 माह में पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा इंप्रूव किया है। जब कोरोना आया तो हम मास्क तक नहीं बनाते थे, अब पाकिस्तान अपनी टोटल मास्क खुद बना रहा है, बल्कि यूरोप को एक्सपोर्ट कर रहा है। हम PPEs जो कपड़े होते हैं, प्रोटेक्टिव गियर जो होता है डॉक्टर्स नर्सिस कोरोना वार्ड में डालते हैं, वो पाकिस्तान बना के एक्सपोर्ट कर रहा है। और हमने गुज़िश्ता 3-4 माह में $100 मिलियन यानी कि $100 मिलियन का PPEs दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए हैं। ये अच्छा इनिशिएटिव है और अगले 3 सालों के दौरान हम अपनी इन तमाम सर्जिकल की जो चीज़ें हैं कोरोना से मुतालिक, उनको 4 से 5 अरब डॉलर तक मजमूई तौर पर ले जा सकने में कामयाब हो सकते हैं। अब वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज़राअत के मैदान में भी आ गई है। अब होगा क्या, पाकिस्तान में 500 छोटे दर्जे के फार्म्स अडॉप्ट किए जाएंगे जो 2, 5 और 12.5 एकड़ पर मुश्तमिल होंगे। इन फार्म्स में बड़ा हाईटेक एग्रीकल्चर को फ़रोग दिया जाएगा। ये पूरे पाकिस्तान में फैले होंगे मुख्तलिफ जगह पर। होगा क्या, ड्रोन्स की मदद से देखा जाएगा कहाँ स्प्रे करनी है, कहाँ नहीं करनी। सेंसर्स लगे होंगे पेस्टिसाइड्स को देखने के लिए, उनको जज करने के लिए। पानी कितना देना है उसके अलग सेंसर्स लगे होंगे। उसके बाद ऐसी फसलात काश्त की जाएंगी जैसे काली मिर्च है जो कि 1200-1500 रुपये किलो है। अब वो क्यों काश्त नहीं करते? आप गंदम काश्त कर लेते हैं 1 मन ज़रूरत से ज़्यादा, वो आप 1200 रुपये मन बेचते हैं 40 किलो, तो आप 1 किलो उसके बदले अगर काली मिर्च पैदा करेंगे तो आपको उसका 1200 मिलेगा। इसी तरह इलायची पाकिस्तान में इंपोर्ट होती है, वो पाकिस्तान में बना करेगी। अदरक पाकिस्तान में चाइना से आता है, वो पाकिस्तान में उगाया जाएगा। इस तरह की क्रॉप्स जो पाकिस्तान में पहले नहीं हो रही, मसलन ज़ाफ़रान जो सोने से ज़्यादा कीमती है, वो पाकिस्तान में होना शुरू हो गया, पंजाब में होना शुरू हो गया। सरगोदा के किसानों ने ज़ाफ़रान काश्त करना शुरू किया। इस तरह की क्रॉप्स पाकिस्तान में पैदा की जाएंगी जो पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। एक और अहम चीज़, पहले ये होता था कि हर यूनिवर्सिटी अपने कैंपस के अंदर रिसर्च करती थी, बच्चे रिसर्च करते थे, वहाँ पर पब्लिश होती थी और उसको बंद करके फेंक दिया जाता था। अब इन्होंने क्या किया है कि पाकिस्तान की 15 बड़ी रिसर्च इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज़ को एक जगह इकट्ठा कर दिया है, जिसमें वजारत दफ़ा के महकमे भी शामिल है, आर्मी के, एयरफोर्स के और हमारे सिविलियन इदारे भी शामिल हैं। ये मिलकर अब 15 बड़े इदारे रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स, इन जैसी बड़ी चीज़ों पर काम करेंगे और पाकिस्तान को एक बेहतर मुस्तकबिल देंगे। और आखिर में मैं आपको ये बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग के मैदान में इंडोनेशिया, बांग्लादेश और मैक्सिको से आगे निकल गया है। जी हाँ, पाकिस्तान ने वाशिंगटन अकॉर्ड पर न सिर्फ साइन किए हैं बल्कि इसका फुल मेंबर बन गया है, सिग्नेटरी हो गया इसका फुल। उसका फ़ायदा क्या होगा? पाकिस्तान के जितनी इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कोर्सेज़ पाकिस्तान में जो करवाए जा रहे हैं, जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के अंडर हो रहे हैं, जो उनसे मंजूर शुदा हैं, उन तमाम इंजीनियर्स को दुनिया भर में एक स्टैंडर्डाइज्ड इंजीनियर माना जाएगा। उनको दुनिया में कहीं जाके दोबारा इम्तिहान नहीं देना पड़ेगा जैसे पहले हुआ करता था। उन्हें दुनिया भर में जाके कोई नया कोर्स नहीं करना पड़ेगा कि आपकी डिग्री कम है। ये सिर्फ दुनिया भर में 19 ममालिक ऐसे हैं, बड़े ममालिक तगड़े, जो उसके मुकम्मल मेंबर हैं। और आपको ये हैरानी होगी कि इन ममालिक में इंडोनेशिया शामिल नहीं है, बांग्लादेश जो अपने आप को बहुत तरक्की याफ्ता भी कहता है वो शामिल नहीं है, मैक्सिको शामिल नहीं है, फ़िलिपीन शामिल नहीं है। ये ममालिक अभी पार्ट टाइम सिग्नेटरी हुई हैं, यानी कि फुल इनको मेंबरशिप नहीं मिली। पाकिस्तान को फुल मेंबरशिप मिल चुकी है। पाकिस्तान चाइना के साथ, अमेरिका के साथ, इसी तरह जर्मनी, फ्रांस के साथ बड़े बड़े ममालिक में शामिल हो गया है, जो कि इंजीनियरिंग के मैदान में बहुत आगे जा रहे हैं। याद रहे, दुनिया में 200 से ज़्यादा ममालिक हैं और 200 में से जो 19 ममालिक मुस्तकिल परमानेंट बड़े सिग्नेटरी हैं इस इंजीनियरिंग काउंसिल के, जो वाशिंगटन अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान उसका मेंबर है। इस मुतालिक नून लीग के दौर में बहुत काम हुआ और 2017 में ही पाकिस्तान को स्टेटस दे दिया गया। उसके बाद मजीद वर्किंग आगे इस हुकूमत ने की, लेकिन इसका बड़ा शेयर नून लीग की हुकूमत को जाता है। और उसमें से भी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के जो इंजीनियर्स, जो प्रोफेसर्स ने इसके लिए मेहनत की, वो वाकई खराज तहसीन के काबिल हैं। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।